Fourthly, let's start with the non-invasive test. What's come under the non-invasive test? Non-invasive test में मैंने आप लोग को बताया था, इसमें किसी भी प्रकार का हम there will be no needles, no pricking, no rupture, just will observe from the outside, okay? Or we'll do the any sonography, will have any palpation, observation. These all comes under the non-invasive test. So first we'll see about the ultrasound in detection. अल्ट्रासाउंड सब जानते हो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. इन प्रेगनेंसी व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ अल्ट्रासाउंड वो भी आप जानते हो, बट थोड़ा जानते हो. आई एक्सप्लेन यू ऑल इन डिटेल. So, investigative test me. Sorry. First, we'll see the ultrasound. Ultrasound scan is currently considered to be safe, non-invasive, accurate, and cost-effective sound waves through the uterus. This is the now in this time. Why we are telling ultrasound is very effective, cost-effective, because it ज़्यादा से ज़्यादा कितना 300, 400, 500 मैक्सिमम. और आप जितने भी इन्वेसिव टेस्ट बताएं दैट ऑल कम्स अबव द 1000. तो सब में आपको हाई कॉस्ट के हैं एंड दिस ऑल कम्स इन दी वेरी लो कॉस्ट. सोनोग्राफी से आपको सब चीज़ डिटेक्शन कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ द वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, very safe, or very helpful for the medical person to diagnose the diseases. This bounce of the baby and the returning echo are translated by a computer into an image on screen that reveal the baby's position movement. जैसे जैसे आप सोनोग्राफी करोगे you will get the आप एक इमेज बेबी का उसका साउंड, हार्ट साउंड और उसका इमेज आपको दोनों स्क्रीन पे रिवील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. बेबी के मूवमेंट्स आपको रिवील होना शुरू हो जाएगा. तो आप बेबी के मूवमेंट्स, हार्ट साउंड, पोजीशन, किस पोजीशन में है, सब यू विल एबल टू सी इन द स्क्रीन. सी जैसे ही सोनोग्राफी करते हैं हम, तो ड्यूरिंग दी आप जब देखोगे सोनोग्राफी का रिपोर्ट या फिर आप स्क्रीन पे देखोगे, हार्ट टिश्यूज़ जितने भी होते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, ये सब आपको बिगेस्ट इकोस करने से आपको ये सब वाइट वाइट इमेजेस दिखेंगे. जैसे मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी, दिस इज़ द सोनोग्राफी रिपोर्ट. तो आपको क्या कैसा दिखता है वो आप सीखो यहाँ पर. जितने भी हार्ट टिश्यूज़ होते हैं, हार्ट टिश्यूज़ जो होते हैं वो आप लोग को वाइट इमेजेस में दिखेंगे, और जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रे कलर के आपको दिखेंगे. सॉफ्ट टिश्यूज़ और जो फ्लूइड होते हैं वो आप लोग को थोड़ा सा ब्लैकिश में दिखेंगे. जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो आपको ब्लैक कलर में दिखेंगे. जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज सेल्स हैं वो आपको ग्रे कलर में दिखेंगे, और जितने भी बोन्स हैं वो आप लोग को वाइट कलर में दिखेंगे. अब आप इमेज देखो. सी दिस इज़ द इमेज ऑफ वन sonography report. See, you are able to see clearly. This is the head of baby. See, ये सब चीज़ फेस बेबी का बना है. दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द बेबी दिख रहा है. सी नाउ दिस हार्ड जो वाइट वाइट ये जो दिख रहे हैं ना, ये दिस इज़ द वाइट, दिस इज़ द फेशियल, जो फेस का जो बोन्स है वो आपको ये क्लियरली दिख रहा है. सामने वाला फेस है, दिस इज़ द नेजल फेस, दिस इज़ द चिन वाला एरिया, एंड दिस इज़ द फ्रंटल वाला एरिया. तो दिस इज़ द बोन. तो बोनी स्ट्रक्चर्स कैसे दिख रहे हैं, वाइट, ठीक है. और बोन्स और ब्रेन के अंदर के सारे टिश्यूज़ कैसे दिख रहे हैं, लाइक ग्रे इन कलर, ठीक है. एंड दिस इज़ अगेन बोनी स्ट्रक्चर. दिस इज़ नीचे वाला जो वाइट दिख रहा है, और बाकी जो दिख रहे हैं वो दैट इज़ ऑल इन ग्रे कलर. तो ये सब आपको ग्रे कलर में टिश्यूज़ है, इसलिए आप लोग ग्रे कलर में दिख रहे हैं. दिस जो डार्कर ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ये पूरा फ्लूइड है. इधर ये in this area, in this area, in this area, in this area, these all are fluid which is colored in very black, ठीक है. See this, all the white patches, these are ribs, these are your spinal cord. तो जो bony structure है that all comes in the white in color, और जो अंदर जो सेल टिश्यूज दिखते हैं वो थोड़ा सा comes in grey color. Okay, so this is a structure of a बेबी इन ए सोनोग्राफिकल रिपोर्ट. सी इसमें आपको और भी थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है. दिस डार्कर आर दिस फ्लूइड्स, बाकी इन ग्रे कलर्स आर टिश्यूज़.
See, now the uses and purposes of the sonography, ultrasonography, ultrasound. See, first will what is the main, what is the first USG report reveal the viability of the fetus. हमेशा patient आता है जैसे प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन लेने के लिए वो सिक्स वीक्स में, 6 to 8 वीक्स में वो अपना सोनोग्राफी कराएगा। 6 to 8 वीक्स में उसको शी विल गेट हर वायबिलिटी ऑफ फीटर्स, फीटल हार्ट साउंड उसको समझ में आ जाएगा। अगर फीटल का हार्ट साउंड आता है तो ये चेक और कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को, फीटस इज वायबल। नेक्स्ट इज चेक द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, डेफिनेटली कितने बेबीज अंदर हैं वो आपको पता चल जाता है कितनी प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है। अगर मल्टीपल है, ट्रायलेट है, ट्रिपलेट है तो या मोर देन ट्रिपलेट है तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। डिटेक्ट एनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आप वो पता कर सकते हो कि बेबी का सिचुएशन इज़ नॉट इन दी यूट्रस, कहीं और सिचुएटेड है, तो यू विल बी क्लियरली गेट एन इमेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डिटेक्ट कॉजेस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर कोई वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसके कारण आपको पता चल सकते हैं। कैसे पता चलेंगे? वेजाइनल ब्लीडिंग कब कब होती है? वेजाइनल ब्लीडिंग तभी होगी जब APH वाला कंडीशन आता है, जब प्लेसेंटा सिचुएटेड होगा जस्ट नियर द सर्विक्स। हमेशा प्लेसेंटा का प्लेस ये है, पर प्लेसेंटा इज सिचुएटेड ओवर हियर। दिस इज द कंडीशन ऑफ APH, एंटीपार्टम हैमरेज। एंटीनेटल पीरियड में ही मदर स्पॉट्स फील करती है, ब्लड सिक्रीज होने लगते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द वेजाइनल ब्लीडिंग। अब आप अंदर झांके तो नहीं देख सकते ना, आप सोनोग्राफी करने से आपको क्या दिखेगा? लोअर सिचुएशन ऑफ प्लेसेंटा, तो ये आपको पता चल जाएगा ओ गॉड दिस इज द कंडीशन ऑफ APH। तो समझ में आया कि APH का कंडीशन, एक्सक्यूज मी, APH का कंडीशन पता चल जाता है, तो दिस इज द रीजन ऑफ द फाइंडिंग द APH और वेजाइनल ब्लीडिंग कंडीशन। And then next is find out the why assessment of डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का आप कैसे असेस कर पाओगे कि पेशेंट इज इनसाइड दी वॉर्म, अगर अंदर है तो आपको कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आपको दिखेगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेसिव टेस्ट में, तो क्रोमोसोमल कुछ एबनॉर्मेलिटीज दिखती है, डाउन सिंड्रोम्स दिखते हैं, तो यू विल बी इजीली एबल टू सी इन दी सोनोग्राफी रिपोर्ट। फाइंड आउट वाई ए ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट वॉज एबनॉर्मल। अब आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो लेवल क्यों बढ़ा है? अगर आप वो सोनोग्राफी करोगे तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि आपका ब्लड का टेस्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आया है, तो आप ये सोनोग्राफी के थ्रू आप इजीली पता कर सकते हो। नेक्स्ट इज असिस्ट इन परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। डेफिनेटली जितने भी हमने इन्वेसिव टेस्ट किए थे उसमें एवरी इन्वेसिव टेस्ट आप ट्रांसड्यूसर रखे थे, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर रखे थे। अल्ट्रासोनोग्राफी के हेल्प से ही अंदर आप प्रोसीजर क्या चल रहा है, डिटेल कहाँ प्रिक करना है, आप सब you will be able to see by the help of USG transducer only. तो it help in the परफॉर्मिंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब अगर आप ये नहीं होता USG तो आप एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डिसेंटेसिस कर पाते? कहाँ प्रिक करते हैं आप, आपको पता ही नहीं अंदर, आप फिर इंजर्ड कर देते बेबी को, रप्चर्ड हो जाता मेम्ब्रेन। तो ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वी कंटिन्यू विद द transducer of USG. Now the development of fetus, definitely every month, in every 2 month we do the USG to see the development of the fetus कितना डेवलप है वो देखने के लिए we do the USG और अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट इज डायग्नोज दी सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज़। अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है जैसे पेल्विस, अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बाय द हेल्प ऑफ USG। अगर फीटस ग्रो नहीं कर पा रहा है या फिर अगर देर इज़ नो सफिशिएंट स्पेस इनसाइड द यूट्रस, तो सब आपको यू विल गेट इन दी USG रिपोर्ट। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक, असेसमेंट ऑफ फ्लूइड लेवल। अगर कम फ्लूइड लेवल है या फिर ज़्यादा फ्लूइड लेवल है तो आप उससे पता कर सकते हो कि ओलिगोहाइड्रोमनियास केसेस एंड दी पॉलीहाइड्रोमिया केसेस इन दी बाय द हेल्प ऑफ USG। नेक्स्ट इज सिचुएशन ऑफ प्लेसेंटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, इफ़ देयर इज़ ए लोअर सिचुएशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा नीचे सिचुएटेड है तो उससे आपको USG रिपोर्ट से विल गेट द रिजल्ट ऑफ लोअर सिचुएशन ऑफ प्लेसेंटा।
अगर साइड में सिचुएटेड है तो देयर इज़ ए you'll be able to see in the images कि साइड में सिचुएटेड है. So these are the benefits of ultrasonography results कि USG से आपको क्या क्या मिल सकते हैं. And now comes in the nursing assessment कि what is your duty in the USG report कि what a nurse is responsible for कि क्या उसको ध्यान रखना चाहिए in USG while during the USG. First is explain the procedure. Definitely before starting any procedure you have to explain a woman कि आप क्या करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो. You will explain everything to a patient. Next will inform the patient need for a full bladder because एक एंटीनेटल वुमेन को हमेशा हम बोलते हैं कि ब्लैडर फुल रखे बिफोर यूएसजी. क्यों ब्लैडर फुल रखे? इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एब्डोमेन का साइज बहुत छोटा होता है, तो जब भी हम यूएसजी करते हैं तो हम उतना क्लियरली इमेज नहीं दिखा पाते. अगर ब्लैडर फुल होता है तो थोड़ा सा एब्डोमेन प्रोमिनेंट, यूट्रस थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, तो हम इजीली यूएसजी रिपोर्ट्स इजीली इमेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं. इसीलिए वुमेन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो मोर देन 3-4 ग्लासेस वाटर ले और ब्लैडर फुल रखे. और ब्लैडर फुल तब तक रखना है, यूरिन तब तक आउट नहीं करना है, वॉइड नहीं करना है तब जब तक उसका प्रोसीजर्स ओवर ना हो जाए. ठीक है, तो दिस इज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए नर्सेस कि वो उनको ये ध्यान रखना है. So this was all about the USG ki what things we should keep in mind as a nurse. Next is monitoring the fetal heart sound. See what is fetal heart monitoring fetal heart. See this is the image of one ultrasonic Doppler. ये बहुत चलता था पहले, बट अभी भी होता है. आई ऑल्सो गेट विद दिस डॉपलर साउंड. मेरा भी हुआ था जब मैं सुनी थी इससे अपना बेबी का साउंड. तो इसमें इन दी डॉपलर एट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 वीक ऑफ गेस्टेशन में यूज़ कर सकते हो आप. इसमें जब स्टेथोस्कोप से आप प्रॉपर हार्ट साउंड नहीं सुन पाते हो तो यू यूज़ दिस अल्ट्रासोनिक डॉपलर साउंड. इसमें इस तरीके से आप जेल का यूज़ करके यू यूज़ द ट्रांसड्यूसर एंड you can have the sound of your baby or FHS. Okay, so this is the monitoring fetal heart sound. This is also one of the fetoscope in which 18 to 20 weeks आप अपना fetus का heart sound सुन सकते हैं. This is one of the important and most useful, and at current we use this type of fetal heart sound recording in which electronic, this is also called the electronic fetal monitoring test, is usually done when the fetus is considered viable. जब fetus viable consider हो जाता है तो around 24 weeks of gestation we use this monitoring fetal heart sound जिसमें हम we can get easily the FHS of the baby. Next, the main role of the nurses in the for proper position are first is explain equipments, purposes and procedure to patient कि क्या होने वाला है आपके बेबी के साथ, what we are going to do with your baby. तो ये सब आपको explain करना है. what will be the position of your during the procedure, आपका position क्या रहेगा. documentations आप बताओगे कि इतना आया आपका बेबी का heart sound is normal, abnormal, everything. और डिसकंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक फीडर मॉनिटर एज इंडिकेटेड अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी गाइडलाइन. अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज दिख रही तो यू विल डिसकंटिन्यू, और इफ मदर इज नॉट एग्री then you will discontinue. Communicate appropriate information to patient and other person. जो भी accurate informations जो आती है, अगर 80 FHS आ रहा है तो you will convey this information only. आप गलत information नहीं दोगे, you will convey the correct information only. This is the main role of nurses. See, this type of transducer will be there in the fetal electronic fetal monitoring. इस type के results out होते हैं, and one transducer will keep in the to assess the assess the maternal contractions. मदर की कॉन्ट्रैक्शन को असेस करने के लिए और काउंट करने के लिए you'll put one transducer over the abdomen, and one will be in the for the fetal heart sound.
तो ये एक आपको यहाँ पर प्लेस करना है एंड साइमल्टेनियसली विल गेट द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द muscles, contraction of the uterine contraction, and next you will at the same time you will get the fetal heart sound. तो अब आगे मैं इसका कनेक्शन बताऊंगी वाई वी आर असेसिंग दी मैटरनल कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन fetal sound. There is a relation between these two. In next test I'll show you the connection. Next is fetal movement counts. There are more than 3 और भी आगे हैं. NST CST है, इसलिए today I'm stopping over here. तो in next class we'll see the fetal movement count and NST and CST. So this was all about the today's lecture. If you need out, you can ask me anytime.